आज हम स्टार्ट करेंगे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का पार्ट 2। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि द सीमेंट टू ड्राई सैंड प्रोपोर्शन रिकमेंडेड फॉर प्लास्टरिंग कॉन्क्रीट सरफेसेज विच इज ए 1:6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ कॉन्क्रीट वर्क स्पेसिफिक क्यूबिक कंटेंट शैल बी वर्कड आउट टू द नियरेस्ट विच इज ए 0.01 मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट एंड ऑफ ड्राई सैंड इन क्यूबिक मीटर रिस्पेक्टिवली रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 1 क्यूब मीटर ऑफ वेट सीमेंट मोटार ऑफ प्रोपोर्शन 1:5। ठीक है, तो हमको पता है 1 मीटर क्यूब अगर वेट मोटार है तो ये बराबर होता है 1.25 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई मोटार के बराबर होता है। ठीक है, तो और इसका हमको प्रोपोर्शन 6। ठीक है, तो यहाँ निकालेंगे सीमेंट 1/6, सीमेंट कंटेंट निकालने के लिए 1.6 इंटू 1.25, तो ये आ जाएगा 0.208 मीटर क्यूब। ठीक है, हमसे पूछा है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, तो 0.208 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर इसको मीटर क्यूब है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको कितना केजी, तो 0.83 इंटू 50 बैग और वॉल्यूम से आप डिवाइड कर दो एक बैग के वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम कट करके यह आ जाएगा 300 केजी सीमेंट आपको रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, और सैंड क्वांटिटी निकालने के लिए, सैंड का निकालने के लिए 5/6 इंटू 1.25 जो अप्रॉक्स आ जाएगा 1.042 मीटर क्यूब। तो नन ऑफ दिस ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सीमेंट कंजम्पशन पर 100 मीटर स्क्वायर एरिया फॉर 12 mm thick plastering and cement mortar proportional of 1:4 is which is सेम तरीके से लगाएंगे। हमको पता है 1 मीटर क्यूब वेट सीमेंट में क्या होगा 1.25 मीटर क्यूब ड्राई मोटार। ठीक है, आप क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालने के लिए 1.25 डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.25 मीटर क्यूब क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए वेट के टर्म में कर 0.25 इंटू 50 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ 1 बैग, तो 0.0347, तो ये आ जाएगा 360.23 kg। तो इसको आप बैग्स में निकलने 50 से डिवाइड कर दोगे तो 7.2 आ जाएगा, जो कि करीबन डी के, ठीक है, डेसिमल में इसको होल नंबर के टर्म में तो नियरेस्ट में ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिजिकल डिप्रिसिएशन इज ड्यू टू विच इज ड्यू टू द वियर एंड टीयर फ्रॉम ऑपरेशन फॉर पेंटिंग कोग्रेंट स्टील शीट surface shall be measured flat and the area work out shall be increased by which is increased by 14%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ building material to withstand prolonged action of high temperature without melting and losing shape is which is the refractoriness। Which of the following is not applicable in contract as far as security deposit is concerned, which is the amount can be withheld from any other contract with the same client unless money is generally asked to deposit। तो ये कब करते हैं, एट द टाइम ऑफ द सबमिशन ऑफ बिड के समय में अनलेस मनी सबमिट कराया जाता है। Which committee recommended that an allowance of 10% of the prime cost as the contractor profit could be reasonable, which is the Rates and Cost Committee 1957। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। For a contractor to the valid first parties to the contractor should be contempt, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट। प्रॉपर प्रपोजल एंड इट एक्सेप्टेंस, ये भी सही है। फ्री कांस्टेंट ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व इन द एग्रीमेंट, सी है। लॉफुल कंसिडरेशन, ये भी सही है। हेंस ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। Which of the following is not a principle of planning, which is the floor area ratio? Which method of depreciation is suitable for finding depreciation of building having a life of 100 years, which is a straight line method? For 1 meter cube of cement concrete proportion with stone chip 1:2:4 required number of cement bag is, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमको पता है नंबर ऑफ बैग ऑफ सीमेंट निकालने के लिए नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट बैग, ठीक है, निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सीमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द
ठीक है, 35 लीटर से डिवाइड कर दो तो 1000 लीटर इंटू 1.5/7 इंटू 35 इज इक्वल टू 1.26 के करीब आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए के क्लोज है। ठीक है, पर्पस ऑफ रेट एनालिसिस आर, तो हम पर्पस क्या होता है, टू डिटरमाइन द करंट रेट पर यूनिट ऑफ आइटम ऑफ द लोकेलिटी, ये भी सही है। पर्पस ऑफ रेट एनालिसिस टू एग्जामिन द वेबिलिटी ऑफ रेट ऑफर्स बाय कॉन्ट्रैक्टर, ये भी सही है। टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड लेबर स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग, ये भी सही, हेंस ऑल स्टेटमेंट इज करेक्ट। फोर्थ भी, वो भी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A document containing detailed description of all the item of work together with their current rate is called, which is a analysis of rate. A tender is said to be informal. Informal कब कहेंगे? पहला स्टेटमेंट when it is not submitted in form of solid by the department, ये सही है। when the tender is not properly filled in or signed by the contractor, ये भी सही है। when the tender is made conditional by way of adding indefinite and uncertain liabilities of usual character to it, which it's also correct statement. When it is not supported by the request earnest money in the manner prescribed for the purpose of PWD, hence the option is correct, hence all ABCD statements are the correct. देखते हैं। While submitting a tender, the contractor is required to deposit some amount with the department or guarantee of the tender is known as, which is known as earnest money। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कारपेट एरिया ऑफ द रेजिडेंशियल बिल्डिंग में बी विच बी 30 to 40%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The out-turn task for per day per person brick work in cement mortar, lime mortar in arch, which is the 0.55 मीटर क्यूब होता है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देख लें। लाइम और सीमेंट मोटार इन फाउंडेशन 1.25 मीटर क्यूब होता है। लाइम और सीमेंट मोटार इन सुपर स्ट्रक्चर 1 मीटर क्यूब होता है। लाइम और सीमेंट मोटार इन आर्चेस 0.55 मीटर क्यूब होता है। रूबल स्टोन मेसनरी इन लाइम और सीमेंट मोटार इज 1 मीटर क्यूब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट, विच इज द डिटेल एस्टिमेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ प्लिंथ एरिया मेथड। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है, क्यूबिकल कंटेंट मेथड, कॉस्ट इंडेक्स मेथड, बे मेथड, तो किस टाइप का एस्टिमेट है? तो हमको पता है ये सब डिटेल्ड एस्टिमेट है। ठीक है, यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटेल एस्टिमेट आपको दे रखे हैं, ये सब डिटेल एस्टिमेट के अंदर में आता है। फ्लोर एरिया इंडेक्स ऑफ AI इज विच इज द कवर्ड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर डिवाइडेड बाय प्लॉट एरिया इनटू 100। आपको आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंकिंग फंड इज, तो सिंकिंग फंड जानते हो क्या होता है कि द फंड फॉर रीबिल्डिंग ए स्ट्रक्चर व्हेन इट इज इकोनॉमिक लाइफ इज ओवर, है ऑप्शन ए इज करेक्ट। म्युनिसिपल टैक्सेस आर असेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इट वेरीज फ्रॉम विच इज वेरीज फ्रॉम 10 to 12%। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो कैसे लगेगा? तो इसमें दिया हुआ है कि ए portion of an embankment having a uniform upgradient 1 in 500 is circular with radius 1000 meter of the central line, it subtends 180 degree at the center। ठीक है, इस तरीके का वो कुछ बोला, और ये सेंटर में इसका रेडियस है 1000 मीटर। ठीक है, आगे बोलते हैं क्या बोला है। इफ द हाइट ऑफ द बैंक इज 1 मीटर, अगर ये हाइट 1 मीटर का है, ठीक है, तो ये 2:1 का स्लोप इसमें करा, और 1 मीटर ये आपका लोअर इंड हो जाएगा। ठीक है, द अर्थ वर्क इन्वॉल्व, अब अर्थ वर्क हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे A1। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, एरिया A1 निकाल लेंगे। एरिया A1 इक्वल 0.5 इंटू 1 जो कि हो जाएगा 0.5 मीटर स्क्वायर, और मिडिल हाइट निकाल लेंगे। मिडिल हाइट जो कि हो जाएगा 0.5 इंटू 1000 पाई बाई 500 जो कि हो जाएगा पाई प्लस 1 मीटर। ठीक है, इसी तरीके से A2 निकाल लेंगे। A2 के करीब आ जाएगा 8.576 मीटर स्क्वायर,
और फिर फाइनल हाइट जो कैपिटल एच होगा 2 पाई + 1 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा 3 आपका डेल्टा 3 यहाँ से आप निकालोगे एरिया 3, ठीक है, ए थ्री निकाल लोगे आप 26.522 मीटर स्क्वायर। और यहाँ से फॉर्मूला लगा V = D/3 A1 + AN + 4 और A2 + A4 डैश 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 प्लस 2A3 + A5 वाला फॉर्मूला लगा करके आप यहाँ से आपको A1 A2 A3 पता है, यहाँ से आप निकाल लोगे D पता है आपको 5 × π/3, ये 0.5 A1 26.52 A3 + 4 × A2 8 A3 हो जाएगा 5 से 6, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 27.5 के करीब आ जाएगा, जो कि ये 27 सॉरी ये आ जाएगा 32, ये आ जाएगा 32,917, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा करीब है 27.5, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 32.1 × 10⁻³ जो ये यहाँ पे है, ठीक है। तो ये आके इसके करीब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसलिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। फॉर द task of estimating and costing door and windows are computed in which is computed in meter square। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं स्टोन ब्रिक वर्क सनसेट ये मीटर क्यूब में होता है। शटर पैनल बटन डोर विंडो मीटर स्क्वायर में। डोर एंड विंडोज फिटिंग हिंज बोल्ट एंड हैंडल नंबर्स में। अर्थवर्क मीट और एक्सकेवेशन फिलिंग फाउंडेशन एंड प्लिंथ मीटर क्यूब में। कंक्रीट वर्क के सारे वर्क मीटर क्यूब में एक्सेप्ट एलसी इन द रूफ ट्रेसिंग विच इज मेजर इन मीटर स्क्वायर। स्टील वर्क एक्सेप्ट आयरन ग्रिल मेजर इन मीटर स्क्वायर। ऑल अदर वर्क मेजर इन कुंटल सच एज आयरन सीट और फिर स्टील एनफोर्समेंट रिविट बोल्ट नट आयरन ट्रेल। और रूफिंग मेजर्ड बाय ऑफ सेंटरिंग एंड शटरिंग फ्रॉम एसी सीट रूफिंग एसी रूफ कवरिंग इन मीटर स्क्वायर एक्सेप्ट आरसीसी एंड आरबीसी स्लैब इज मीटर क्यूब। प्लास्टरिंग पॉइंटिंग फिनिशिंग पॉइंटिंग डीपीसी वाइट वॉशिंग प्लास्टरिंग मेजर इन मीटर स्क्वायर। ग्लास पैनल मेजर इन मीटर स्क्वायर एंड स्टील वुडन ट्रस मेजर इन मीटर स्क्वायर। पाइप मेजर इन मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्किंग आउट एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ वेरियस आइटम वर्क इज नोन एज विच इज नोन एज क्वांटिटी सर्वे। सिंकिंग फंड कोफिशिएंट ये होता है इक्वल टू वाई सी इक्वल टू I + 1I⁻n-1 जो कि बी ऑप्शन है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए प्रोजेक्ट इट इज एस्टिमेटेड दैट अ क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट बी poured, reinforcement work and shuttering work will be 500 meter cube, 5 mt and 250 meter square respectively. Further, at it estimated that the unit rate for these items will be Indian 5,000 INR 5,000, Indian rupees 15,000, Indian rupees 4,000 respectively. Now it is proposed that the rate for reinforcement and shuttering work be included in the concrete rate itself. The composite unit rates for the concrete work should be taken as, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ हम देखते हैं। सबसे पहले हमको क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट पोर्ट दिया 500 मीटर क्यूब, रेनफोर्समेंट 5 मेट्रिक टन, शटरिंग वर्क 250 मीटर स्क्वायर और आपको रेट ऑफ कंक्रीट 5000, रेट ऑफ रेनफोर्स वर्क 15,000, रेट ऑफ शटरिंग वर्क 4000। टोटल कॉस्ट हो जाएगा 3,57,000 सॉरी 35,75,000। कंपाउंड यूनिट रेट ऑफ कंक्रीट वर्क आफ्टर रेनफोर्स एंड शटरिंग वर्क इंक्लूडेड, तो कैसे होगा, तो 35,75,000 डिवाइड बाई 500 यह आ जाएगा 7,150 मीटर पर मीटर क्यूब। यूनिट मेजरमेंट रॉक एक्सकेवेशन अभी हमें पता है मीटर क्यूब में होता है, ठीक है। यहाँ से और आप डिटेल में पढ़ सकते हो यूनिट ऑफ मेजरमेंट पर्टिकुलर आइटम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फॉर
10 मीटर क्यूब ऑफ रेनफोर्स ब्रिक वर्क, द नंबर ऑफ ब्रिक यूज्ड विल बी। तो आपको पता है 1 मीटर क्यूब में आपको पता है 500 ब्रिक्स यूज होता है, ठीक है। तो आप सिंपली, आपको पता है 10 से मल्टीप्लाई, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट एंड द ड्राई सैंड रिस्पेक्टिवली रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 1 क्यूबिक मीटर ऑफ द वेट सीमेंट मोटार 1:5 प्रोपोर्शन। सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ कि आपको पता है द वेट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, वेट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 1.54 मीटर क्यूब, ठीक है, दे रखा है आपको। अब फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से आपको क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालने के लिए 1.54 डिवाइड बाई 6 इंटू 1, तो आ जाएगा आपका 0.256, ठीक है। तो केजी में निकालने के लिए आपको पता है 0.256 इंटू 14 इंटू 40 करोगे आप तो 368.64 केजी, ठीक है। अब एक बैग निकालने 50 से डिवाइड कर दो, आपका 7.3 बैग्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से सैंड की क्वांटिटी निकालना है, तो आपको जस्ट करना है कि 5/6 इंटू करना होगा, और आपको क्वांटिटी 1.54, ठीक है, यहाँ से आपका आ जाएगा 1.27, जो कि ऑप्शन के करीब हो जाएगा। ये डी आना चाहिए, डी के क्लोज आ पाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। The revised estimate will be prepared when the original estimate likely to exceed more than, which is more than 5%, ठीक है। 5% अधिक है तो हमको रिवाइज करना पड़ता है। The following are known as advancement of planning idea, extra high ceiling, structural change, obsolescence, ठीक है। ठीक है, तो ये इसको कहें फंक्शनल ऑब्सोलेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक द स्पेसिफिक वर्क विथ ऑल इट्स contingency for a fixed amount of money, which is a lump sum contract. A type of estimate required if there is a change amounting to more than 5% of the original value due to price hiking or change in the specification but does not include any major change in structural design is called, which is a revised estimate. Certain amounts such as water supply fitting, sanitary fitting, door and window fitting, etc. are to be decided by the architect in consultation with his client at some future date. The details of such items are not worked out at the time of inviting tender, but for execution of such item, a lump sum amount is put up in the bill of quantity. The amount is known as, which is a prime cost. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, in case of big project a certain amount to be extent of about 1.5 to 2% of the estimated cost is provided in the estimate as, which is the work charge establishment. The bill to be used for making a single payment for a work is, which is a first and final bill. The field of activities of engineer include, which is the estimation, tendering, approval of construction plan by the local authority, hence all of these. Quantity of earthwork in excavation for foundation of room size 4.20 meter and into 3.60 meter, whose wall thickness 30 centimeter, width of foundation 90 centimeter and depth of excavation 1 मीटर इज, विच इज़ द बाय टोटल। यहाँ से हम देख लेंगे, ये हमारा फिगर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम निकाल लेंगे टोटल लेंथ ऑफ वॉल, ठीक है। तो 2 इंटू 4.2 प्लस 0.30, ठीक है, प्लस 2 इंटू 3.6 इंटू 3.6 प्लस 0.30, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा आपका 2 इंटू 4.5 प्लस 2 इंटू 3.90, ठीक है। ये करके आ जाएगा 16.80 मीटर, ठीक है। विड्थ ऑफ फाउंडेशन आपको दे रखा है, विड्थ ऑफ फाउंडेशन दे रखा है आपको 0.9 मीटर। क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क दे रखा है एक्सक्यूशन फॉर फाउंडेशन 1 मीटर, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 16.8 और 0.9 विड्थ है और 1 मीटर जाना है, तो हेंस 15.12 मीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन
ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्टिमेट क्या है? प्रोबेबल कॉस्ट है अराइव्ड एट बिफोर कमेंटमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटेल एस्टिमेट द वॉल्यूम आर वर्कड आउट टू बी द नियरेस्ट विच इज नियरेस्ट टू 0.01 मीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ कंप्लीट लेबर एज ए परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इज विच इज अबाउट 25%. Lead and lift is the term used in which is in earthwork. Abstract estimate is which is the estimate of cost of various item of work. Estimate the rate of metal at site per meter cube whose rate of source is 800 per meter cube including loading and unloading. The load is lead of 35 किलोमीटर at the rate of 20 रुपये पर किलोमीटर। ठीक है, तो आपको पता है लीड रेट है 35 इंटू 20 कर लोगे तो 700 आ जाएगा। टोटल रेट ऑफ मेटल 700 प्लस 800 जो किया जाएगा 1500। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ ब्रिक वर्क फॉर ए वॉल 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर हाई 30 थिक। ठीक है, तो यहाँ से आप 4 इंटू 3 इंटू 0.3 करके 3.6 मीटर की वॉल्यूम आ जाएगा और इसे वॉल्यूम से 1500 मल्टीप्लाई करके आप 5400 आपका आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क बाय मिड ऑर्डिनेट मेथड। ठीक है, ये मेथड यूज़ करके सबसे पहले डीएम निकालना है। डी वन दे रखा है 1 मीटर, डी2 दे रखा है 2 मीटर और डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से डीएम मिल जाएगा। तो आपको क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क निकालने के लिए होता है बी इंटू डी एम प्लस एस इंटू डी एम स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, ये सारी वैल्यू रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन बिल्डिंग वर्क द कॉस्ट फॉर इंटरनल इलेक्ट्रिफिकेशन सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई वर्क विच इज वर्क इन 20% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, इन रेट एनालिसिस फॉर 100 क्यूबिक मीटर एग्जिस्ट मोटार द सम total volume of dry ingredient materials may be taken as which is 150 cubic meter. For mortgage purpose the mortgage value of property is taken as which is a 1/2 to 2/3 of the valuation or capitalized value. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पर्पज प्राइस ऑफ मशीन इज 25,000। द मशीन हैज़ वर्क लाइफ 35,000 आवर। ठीक है, और दे रखा हुआ एंड एट द एंड ऑफ वर्किंग लाइफ द मशीन कैन बी सोल्ड फॉर 7,500 एज स्क्रैप। द डिप्रेसिएशन चार्ज ऑन द मशीन इज कांस्टेंट। हाउ मच विल बी पर आवर डिप्रेसिएशन चार्ज ऑन द मशीन। ठीक है, तो आपको पता है डिप्रेसिएशन हो जाए सी माइनस बी बाई एन। तो सी की वैल्यू दे रखा है 25,000 माइनस वी का देखा है 7500। ठीक है, और बाई 35,000 घंटे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 0.5। तो आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which of the following is a construction estimate which is the initial feasibility estimate, conceptual preliminary budget, a definite element, hence all of the above. Which of the following item of the work could necessarily be included in the estimate of plinth area, which is the wall thickness, area room, veranda area, hence all of the above. While doing cost analysis, if the standard deviation is high, it could generally lead to increased cost. Estimate the quantity of plastering two phase that one 3 meter long, 3 meter high and 30 centimeter thick. ठीक है, तो यहाँ से L और H दिए। वी डोंट कंसिडर फॉर प्लास्टरिंग के लिए थिकनेस का कोई मतलब 3 इंटू 3 9 मीटर स्क्वायर से 9 इंटू 2 कर लेंगे आप, तो 18 ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ईयर ऑफ परचेज ऑफ 6% इंटरेस्ट इज विच इज ए, तो 100 बाई करना होता है पर आपको इंटरेस्ट से डिवाइड करना होता है, 16.67 आ जाए। ठीक है, तो अब हम बाकी का नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल।